To Kill a Mockingbird is a novel by Harper Lee published in 1960. Kill Two Mockingbird 1960 में प्रकाशित हार्पर ली का एक उपन्यास है। तुरंत सफल, व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हाई स्कूलों और मध्य विद्यालयों में पढ़ा जाता है। यह पुलित्जर पुरस्कार जीतकर आधुनिक अमेरिकी साहित्य का एक क्लासिक बन गया है। उनके परिवार, उनके पड़ोसियों और 1936 में अल्बामा के मोनरोविले, उनके गृहनगर के पास घटी घटना के आधार पर कथानक और पात्र शिथिल हैं। बलात्कार और नस्लीय असमानता के गंभीर मुद्दों से निपटने के बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी और हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक के पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक नायक के रूप में और वकीलों के लिए ईमानदारी के मॉडल के रूप में कार्य किया है। इतिहासकार जोसेफ क्रेस्पिनो बताते हैं, 20वीं शताब्दी में टू किल टू ए मॉकिंगबर्ड शायद अमेरिका में दौड़ से निपटने वाली सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसका मुख्य चरित्र एटिकस फिंच नस्लीय वीरता की सबसे स्थायी काल्पनिक छवि है। प्लॉट समरी: 6 वर्षीय जीन लुइस फिंच द्वारा बताई गई कहानी में योम्ब काउंटी की सीड अल्बामा के काल्पनिक थकाऊ पुराने शहर में ग्रेट डिप्रेशन के 3 साल 1933 से 1935 के दौरान होती है। जीन लुइस फिंच, जो कि स्काउट का उपनाम है, अपने बड़े भाई जेरेमी, उपनाम जेम और उनके विधवा पिता एटिकस, एक मध्यम आयु वर्ग के वकील के साथ रहता है। जेम और स्काउट डिल नाम के एक लड़के से दोस्ती करते हैं, जो हर गर्मियों में अपनी चाची के साथ रहने के लिए मेयोम्ब जाता है। तीनों बच्चे घबराए हुए हैं, फिर भी अपने पड़ोसी मोहित आर्थर बू रैडले से मोहित हैं। माइकोम के वयस्क बू के बारे में बात करने में संकोच करते हैं और उनमें से कुछ ने उन्हें कई सालों से देखा है। बच्चे एक दूसरे की कल्पना को उसके रूप और शेष छिपे रहने के कारणों के बारे में अफवाहों के साथ खिलाते हैं और वे कल्पना करते हैं कि उसे अपने घर से कैसे निकाला जाए। डिल के साथ दोस्ती के 2 गर्मियों के बाद स्काउट और जेम ने पाया कि कोई उन्हें रेडली जगह के बाहर एक पेड़ में छोटे उपहार छोड़ रहा है। कई बार रहस्यमय बू बच्चों के प्रति स्नेह के इशारे करता है, लेकिन उनकी निराशा के लिए वह कभी भी व्यक्ति में प्रकट नहीं होता है। जज टेलर ने एटिक्स को एक काले शख्स टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने के लिए नियुक्त किया, जिस पर एक युवा श्वेत महिला मायला बेवेल पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। हालांकि मैकॉम्ब के कई नागरिक निराश हो जाते हैं। एटिकस अपनी क्षमता के अनुसार टॉम की रक्षा करने के लिए सहमत हो जाता है। अन्य बच्चों ने जेम और स्काउट को एटिकस के कार्यों के लिए ताना दिया। उसे निगर प्रेमी कहा। स्काउट को अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ने का लालच है, भले ही उसने उसे न बताया हो। एक रात में एटिकस का सामना पुरुषों के एक समूह से होता है, जो कि टॉम पर लिंचिंग करता है। यह संकट एक अप्रत्याशित तरीके से टला है। स्काउट जेम और डिल को दिखाते हैं और स्काउट अनजाने में एक सहपाठी के पिता को पहचानने और बात करने से भीड़ की मानसिकता को तोड़ता है और लिंचर्स फैल जाएगा। एटिकस नहीं चाहता कि जेम और स्काउट टॉम रॉबिन्सन के परीक्षण में उपस्थित हों। मुख्य मंजिल पर कोई सीट उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेव साइक्स जेम, स्काउट और डिल को रंगीन बालकनी से देखने के लिए आमंत्रित करता है। एटिकस स्थापित करता है कि मायला और बॉबी वेल झूठ बोल रहे हैं। यह पता चलता है कि मायला ने टॉम की ओर यौन तरक्की की, बाद में उसे उसके पिता द्वारा पीटा गया। शहरवासी व्हाइट ट्रैश के रूप में एवेल्स को संदर्भित करते हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जाता है, लेकिन जूरी ने टॉम को परवाह किए बिना दोषी ठहराया। न्याय पर जेम का विश्वास बुरी तरह से हिल गया है। एटिकस को उम्मीद है कि वह फैसले को पलट सकता है, लेकिन जेल से भागने की कोशिश करते हुए टॉम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। टॉम के दोषी होने के बावजूद बॉब एवेल को मुकदमे की घटनाओं से अपमानित किया जाता है। एटिकस ने समझाते हुए कहा कि उन्होंने उस परीक्षण में एवेल के अंतिम श्रेय को नष्ट कर दिया। एवेल ने प्रतिशोध का सामना करते हुए एटिकस के चेहरे पर थूकते हुए जज के घर में घुसने की कोशिश की और टॉम रॉबिन्सन की विधवा को मार डाला।
अंत में वह जेम और स्काउट पर हमला करता है जब वे स्कूल हैलोवीन तमाशा के बाद एक अंधेरी रात को घर पर चल रहे होते हैं। जेम संघर्ष में एक टूटी हुई भुजा से पीड़ित है, लेकिन भ्रम के बीच कोई बच्चों के बचाव में आता है। रहस्यमय आदमी जेम घर ले जाता है, जहां स्काउट को पता चलता है कि वह बू राडली है। शेरिफ टेट आता है और चाकू के घाव से ईवेल को मृत कर देता है। एटिकस का मानना है कि जेम जिम्मेदार था, लेकिन टेट निश्चित है कि यह बू था। शेरिफ तय करता है कि बू की गोपनीयता की रक्षा के लिए वह रिपोर्ट करेगा कि हमले के दौरान ईवेल बस अपने ही चाकू से गिर गया। बू ने स्काउट को अपने घर चलने के लिए कहा। अपने सामने के दरवाजे पर उसे अलविदा कहने के बाद वह गायब हो गई। स्काउट द्वारा फिर कभी नहीं देखा गया। रेडली पोर्च पर खड़े होते हुए स्काउट ने बू के दृष्टिकोण से जीवन की कल्पना की। सारांश का अंत। धन्यवाद।